हेलो स्टूडेंट, मैं आर आर शौकर। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। एसएलडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज का विषय है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। हमारे देश के राज्यों के विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली चल रही थी। भिन्नता के कारण शिक्षा प्रणाली में भिन्नता जो चल रही थी, उसके कारण कंपटीशनों में विद्यार्थियों के में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक समान पाठ्यक्रम की योजना बनाई गई। वो यही योजना एक जो है भारत में नई शिक्षा नीति के नाम से जानी गई। देखिए, कभी यह है भारत हमारा शिक्षा के मामले में विश्व गुरु हुआ करता था, और अब जो है बार बार से देशों से लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। हम चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति से हमारे देश में पुराना गौरव हमें प्राप्त हो। उस गौरव को प्राप्त करने के लिए हमने जो है नई शिक्षा नीति बनाई है, वो है इस तरह से है। जैसे बीए के पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय लेने हैं, क्या क्या विषय होंगे, उसको हम जो है इस तरह एक प्रकाश डालते हैं। देखिए, मेजर विषय होंगे, 3 मेजर विषय होंगे, एक माइनर विषय होगा, एक व्यवसायिक विषय होगा, एक पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम से होगा। अब सपोज करते हैं हमने जो है संख्या है आपकी 3 संख्या है, विज्ञान, भाषा, कला। यदि छात्र एंटर करने के बाद अपनी संकाय चूज करेगा, कोई विज्ञान पढ़ना चाहता है, कोई भाषा पढ़ना चाहता है, कोई कला वर्ग पढ़ना चाहता है, तो सपोज करिए हमने जो है कला वर्ग लिया, तो कला वर्ग में आपके 3 मेजर विषय होंगे। 3 मेजर विषय होंगे, जैसे आपने इतिहास लिया, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, और समझिए समाजशास्त्र है। अब हम छात्र ने ये कला वर्ग चूज किया, उसके जो है उसको आप 3 मेजर विषय चुनने होंगे, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र। एक माइनर विषय लेना पड़ेगा। एक माइनर विषय देखिए लेना पड़ेगा। माइनर विषय आप जो है ले सकते हैं, उसने ले लिया हिंदी। हिंदी ले लिया। एक व्यवसायिक विषय लेना पड़ेगा, जैसे बेसिक शिक्षा, कंप्यूटर है, बेसिक शिक्षा में कंप्यूटर का है। बहुत सारे 150 यूनिवर्सिटियां कर कोई 100 कोई 150 कोर्स है उसके। तो हम अपने यहाँ बेसिक कंप्यूटर स्किल जैसे बताएंगे। ठीक है। एक है आपका 6 पाठ्यक्रम। ये जो है इसके 6 पेपर हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में अलग अलग पेपर हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में एक पाठ्यक्रम होगा। पहले में जैसे हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है हमारा। चलिए, इसके बाद अब देखिए इसका आगे क्या प्रोसीजर है। अब साइंस वाले लेते हैं। साइंस के जो बच्चे लेंगे वो 3 विषय मेन होंगे आपके विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका गणित। ये पीसीएम के अंतर्गत होंगे। अब बच्चा जेडबीसी लेता है, जेडबीसी से बायो से इंटर पास करके आया है, तो उसके लिए आपका जो है रसायन विज्ञान हो जाएगा और जंतु विज्ञान हो जाएगा और वनस्पति हो जाएगा। उसके ये 3 विषय मेजर विषय कहलाएंगे। एक विषय उसको जो है लेना पड़ेगा, जो है कला वर्ग से ले सकता है, कला वर्ग से ले लेगा एक विषय। कोई भी जैसे समाजशास्त्र, इतिहास है, ऐसे हो जाएगा। एक और भी है, जैसे बीकॉम करता है बच्चा, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता है,
तो बीकॉम में 3 उसके ग्रुप हैं, वो आपके वही सेम हो जाएंगे, माइनर विषय माने जाएंगे। एक जो है मेजर विषय माने जाएंगे, एक है माइनर विषय हो जाएगा, और ये व्यवसाय है। इस तरह से आप जो है बच्चा जो है पढ़ेगा तो पहली साल जो है 2 सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लेगा, 3 विषयों मेजर विषयों के साथ, एक माइनर के 2 सेमेस्टर के साथ, एक व्यवसाय के, एक पाठ्यक्रम के। लगातार 1 साल में 2 सेमेस्टर उत्तीर्ण करता है तो उसको जो है प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा उसको। किसी कारण से 1 वर्ष पढ़ने के बाद किसी कारण से विद्यार्थी बाहर जा सकता है तो उसको फिर दोबारा से पुनः फिर वो एडमिशन ले सकता है। देखिए, फिर वो द्वितीय वर्ष में 2 सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लेगा तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी क्रम में तृतीय वर्ष जब 2 सेमेस्टर उत्तीर्ण करेगा तो उसको डिग्री मिलेगी। कंडीशन इन विषयों की है, जैसे लगातार जो है 2 वर्ष तक जो है ये 3 मेजर विषय लेने पड़ेंगे, माइनर विषय चलेगा। आपको तीसरी वर्ष में है तो आपके 2 विषय रह जाएंगे। 1 नंबर का जो विषय है ये मुख्य है, दूसरा इससे कम है, ये तीसरा हट जाएगा 2 वर्ष में। अब देखिए आपके ये 2 वर्ष बचेंगे, 2 वर्ष में पूरे हो गए, 3 वर्ष हो गए, और 2 विषय है, ये मेन विषय ये है आपका। तो आप मेन विषय में आप जो है एमए कर सकते हैं, दोनों में से एमए का जो भी है, एमएससी है, एमकॉम है, जो भी इनमें से 2 में आप जो है कर सकते हैं। 3 वर्ष तक कंटिन्यूअस पढ़ने पर आपको डिग्री प्राप्त हो गई। इसी क्रम में आप जो है चौथे वर्ष पढ़ेंगे तो चौथे वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना उत्तीर्ण करने पर शोध स्नातक की डिग्री आपको प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में आप 5वें वर्ष पढ़ेंगे, यही विषय होंगे तो आप उनको उत्तीर्ण करने पर आपको मास्टर डिग्री प्रदान की जाएगी। मास्टर एमए, मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम डिग्री मिलेगी। 6वें वर्ष आप इन्हीं विषयों के साथ पढ़ते हैं और उत्तीर्ण करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिसर्च PGDR प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में आप 7वें और 8वें वर्ष अध्ययन करते हैं तो 7वें और 8वें वर्ष के अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय, एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी। आप इनको उत्तीर्ण करने पर आपको PhD की उपाधि प्रदान की जाएगी। देखिए स्टूडेंट, ये कंटिन्यूअस 8 वर्ष का टाइम है जो विद्यार्थी 8 वर्ष लगातार पढ़ेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट से लेकर के और PhD तक की डिग्री प्राप्त होगी। ये हमारी नई शिक्षा नीति है। इस नई शिक्षा नीति में आप सभी इस तरह से अध्ययन करेंगे और प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि स्टूडेंट की समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।